नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है देवेंद्र झांझरिया। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो अभी हरियाणा में रिसेंटली में सरकार चली गई थी किसकी? मनोहर लाल खट्टर की। वो पहले चीफ मिनिस्टर थे और अब बन गए हैं कौन? नायब सिंह साइनी। कौन? नायब सिंह साइनी। ये हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इन्होंने मनोहर लाल खट्टर की जगह ली। उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था क्योंकि एक जेजेपी पार्टी है, उसके कोलिशन से सरकार चल रही थी। 10 सीटें उन्होंने जीती थी जब चुनाव हुआ था हरियाणा का, और उन्होंने बीजेपी को साथ में लेकर सरकार दोनों जो पार्टी है वो चला रही थी। और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था मनोहर लाल खट्टर के नाम पे। अब मनोहर लाल खट्टर के जाने के बाद बीजेपी ने ही सरकार बनाई है। जेजेपी के कुछ जो मेंबर्स हैं, जो एमएलएज हैं, उनको तोड़ लिया और उसके बाद सरकार बनाई गई। तो अब चीफ मिनिस्टर बीजेपी के ही नायब सिंह साइनी बन चुके हैं। गवर्नर हरियाणा के हैं बंडारू दत्तात्रेय और कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करें। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, देवेंद्र झांझरिया ये प्रेसिडेंट बने हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एस चोकालिंगम को यहाँ पर सीईओ नियुक्त किया है महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होना है लोकसभा का, उसकी निगरानी ये करने वाले हैं। शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पाकिस्तान के। और अनुराग अग्रवाल ये चीफ ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी अपॉइंट हुए हैं। पेयू पेमेंट बैंक लिमिटेड की रेनू सूद करनाद ये चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी है। एएम खानविलकर ये प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा ये चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं लोकपाल के। समीर शाह ये चेयरमैन बने हैं बीबीसी के। सलील पारेख ये अपॉइंट किए गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जो कि भारत और यूएसए से रिलेटेड एक जो ग्रुप है, एक कोलिशन सेंटर है उसकी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन मार्च 2024 अंडर विच there is a provision to give citizenship to minorities of which country have spent 5 years in India। तो केंद्र सरकार ने CAA कानून के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 5 साल बिताने भारत में 5 साल बिताने वाले किस देश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है? आंसर होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम को छोड़कर, क्योंकि इन तीनों देशों में मुस्लिम तो अल्पसंख्यक है ही नहीं, उनके अलावा जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको सीए के माध्यम से जो भारत में 5 साल से रह रहे हैं उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। आपको पता है यहाँ पर भारत में तो जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटीज़ में है, तो भारत में नहीं, इन तीनों देशों के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पर दी जाएगी नागरिकता। कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। आगे अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हिमाचल प्रदेश जहाँ पर हमीरपुर में
संसद खेल महाकुंभ 3.0 ऑर्गेनाइज हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो 12 फोर्ट है इनको यूनाइटेड नेशन के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए यहाँ पर भेजा गया है। अब बिहार का बजट लगभग 2.78 लाख करोड़ यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। भारत की रैंक 85 रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और भारत का वीज़ा यूज़ करके 62 कंट्रीज़ में फ्री वीज़ा ट्रैवल किया जा सकता है। और तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर होगा ये गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गुजरात में पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इसे मारुति सुजुकी इंडिया प्लांट में किया गया है हंसलपुर गुजरात में। कहाँ पर? हंसलपुर गुजरात में। मारुति सुजुकी और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन से इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। तो गुजरात में ये इनॉग्रेशन हुआ। तो गुजरात को राज्य के रूप में 1960 में फॉर्म किया गया। गांधीनगर इसकी कैपिटल है, 33 डिस्ट्रिक्ट है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ पर लेजिस्लेचर में 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट्स आते हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वस्ता नेशनल पार्क और बर्द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड पीएम मोदी lay the foundation stone of India first commercial semiconductor fabric service। तो पीएम मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेवा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आधारशिला राजस्थान में रखी गई है। कहाँ पर? ये वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेवा है। और जहाँ पर सेमीकंडक्टर आता है दिमाग गुजरात में जाता है कि गुजरात लगातार सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर रहा है। तो अभी रिसेंटली में राजस्थान में ये फाउंडेशन स्टोन ढोलेरा में रखा गया। कहाँ पर? राजस्थान के ढोलेरा में। टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ये फैब्रिकेशन चिप जो कि ढोलेरा में, इसका एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और इस प्रोजेक्ट में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंडक्टेड ऑल वुमेन मैरिटाइम सर्वेलेंस मिशन। तो हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? तो आंसर होगा अभी अंडमान एंड निकोबार में अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन ऑल वुमेन मैरिटाइम सर्वेलेंस मिशन को शुरुआत की गई। यहाँ पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन सबसे अधिक रहा, मतलब लगभग पूरा ही रहा। तो इसमें 40 एनिवर्सरी ऑब्जर्व हुई है INAS 318 की और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। तो उसी के उपलक्ष्य में सभी वुमेन के मैरिटाइम सर्वेलेंस मिशन को यहाँ पर शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अंडर विच मिशन DRDO कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी इन मार्च 2024। तो किस मिशन के तहत DRDO ने, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन मिशन नहीं पढ़ाया था, तो किस मिशन के तहत DRDO ने मार्च 2024 में कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहन प्रौद्योगिकी के साथ
अग्नि 5 मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया। तो उड़ान परीक्षण किया गया है मिशन दिव्यास्त्र के द्वारा। इसके माध्यम से जो अग्नि 5 मिसाइल होंगी वो जब टारगेट पर अटैक करेंगी तो एक टारगेट पर करेंगी तो उनकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उससे रोक लेगा किसी भी देश पे अगर अटैक होता है। लेकिन अगर इसी मिसाइल से मल्टी लोकेशन पर अटैक किया जाए तो जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाएगा और कम से कम एक ही तो रोक पाएगा, बाकी जगह पर अटैक हो जाएगा। तो ये भारत के पास यूएसए, रशिया और चाइना के बाद टेक्नोलॉजी आई है और इसे दिव्यास्त्र के माध्यम से इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ठीक, आगे बात करें तो डीआरडीओ को फॉर्म किया गया था 1958 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डॉक्टर सतीश रेड्डी यहाँ के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इंडिया फास्टेस्ट एंड इंडिजीनियसली डिजाइंड IPMPLS router which was launched by Union Minister अश्वनी वैष्णव। तो भारत के सबसे तेज और स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए IPMPLS राउटर की गति क्या है जिसे केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। तो इसकी गति है 2.4 TBPS। क्या 2.4 TBPS। यहाँ पर अश्वनी वैष्णव जो कि हमारे IT मिनिस्टर और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर, साथ साथ रेलवे के मिनिस्टर भी हैं, इनके द्वारा यहाँ पर एक राउटर को लॉन्च किया गया जो कि 2 या 2 से ज़्यादा पैकेट स्विचिंग नेटवर्क को और सब नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा। और ये 2.4 TBPS इसकी स्पीड होने वाली है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसको 1990 में पहली बार लॉन्च किया गया था, जो कि कनेक्टिविटी को बेहतर करता है और इंटरनेट को और इंटरनेट में और बेहतर काम करने में और फास्ट तरीके से काम करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द रीजनल एयरलाइन सर्विस फ्लाई 91। तो हाल ही में किसने क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा FLY 91 का उद्घाटन किया है। तो आंसर होगा हमारे इस समय पर सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा FLY 91 का उद्घाटन किया है, फ्लाई 91 का उद्घाटन किया है। ये सिविल एविएशन मिनिस्टर के साथ साथ स्टील मिनिस्टर भी हैं और ये पहला इन्होंने फ्लाइट जो कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा से लॉन्च हुई, गोवा से चली और अगाटी आइलैंड लक्षद्वीप तक ये गई है और पहली रीजनल एयरलाइन सर्विस है जिसको इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2019 टू 2023। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन सा देश है। तो आंसर होगा ये दुनिया का सबसे हथियार आयातक मतलब खरीदने वाला कौन है, भारत है। भारत सिप्री मतलब स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2019 से 2023 तक सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हथियार हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट भारत ने ही किए हैं और भारत का जो टोटल ग्लोबल आर्म इंपोर्ट है वो 9.8% है। मतलब दुनिया अगर जो लगभग 90 खरीदती है तो भारत 10 लगभग खरीद लेता है। तो भारत अपने आर्म्स खरीदता है, तो भारत टॉप पोजीशन पर है। और उसके बाद अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया, कतर, यूक्रेन और पाकिस्तान का नंबर भी आता है। स्टॉकहोम जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है, 1966 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर जन औषधि केंद्र। तो किस केंद्रीय मंत्री ने
जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। तो अभी जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम मनसुख मंडाविया जी ने शुरू किया, जो कि हमारे इस समय पर स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, और इन्होंने लोन असिस्टेंट प्रोग्राम जन औषधि केंद्र में अभी रिसेंटली में स्टार्ट किया है। ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन से स्टार्ट किया गया। इसको जब लॉन्च अभी रिसेंटली में मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो प्रेसिडेंट कौन बने हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के? तो देवेंद्र झांझरिया। चिलियन मर्फी ये बेस्ट एक्टर अवार्ड इनको एकेडमिक अवार्ड 2024 में मिला है। नीता अंबानी ये मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इस बार प्राप्त कर पाई है। भारत में ही जो मिस वर्ल्ड का जो खिताब हुआ था वो ऑर्गेनाइज कराया गया था। और गुजरात के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोचराम आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया है। और यशस्वी जायसवाल जिनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी के लिए मिला है 2024 में। और अग्नि 5 जिसका टेस्ट MIRV टेक्नोलॉजी में रिसेंटली में किया गया। किशोर मखवाना ये चेयरमैन बने हैं नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के। और दिल्ली ग्रामोदय अभियान जिसके माध्यम से गांव में 41 विलेजेस को, दिल्ली के 41 विलेजेस में यहाँ पर PNG फैसिलिटी अवेलेबल कराने का प्रोजेक्ट रखा है। इनिशियली वर्ल्ड किडनी डे हम 14 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। थर्सडे में, सेकेंड थर्सडे में ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसलिए हमने 14 को ऑब्जर्व किया। आज की क्विज की बात करें, हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।